जय मां अम्बे। एक बहुविदित प्रश्न आता है। इच्छुक लोग प्रश्न पूछते हैं कि आज के दिन काल की दिशा किधर है। काल क्या है? एक बाधा है और ग्रहों में राहु को बाधक ग्रह माना जाता है, इसलिए उसे काल की संज्ञा भी दी जाती है। और पंचांग के विषय में यात्रा के निमित्त अगर काल के बारे में कोई पूछता है तो इसका सीधा तात्पर्य होता है दिक्शूल, जिसे दिशाशूल कहते हैं। शूल का अर्थ होता है कांटा। अब हम जिस राह पर चलें उधर कांटे हों, तो कांटा यहाँ पर लाक्षणिक शब्द है जिसका अर्थ निकाला जाता है काल। तो जब भी हम किसी विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए किसी दिशा में यात्रा करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम जिस दिशा में जाएं, जो हमारा मार्ग हो वह निष्कंटक हो, शूल रहित हो। इसलिए विभिन्न दिशाओं में जाने के लिए किन किन दिवस को वर्जित माना गया है कि उस दिन उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। 10 दिशाएं हैं, लेकिन उसमें 2 दिशा आकाश और पाताल को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उधर तो हम यात्रा करते नहीं हैं। लेकिन जब हम भूमि मार्ग से कहीं जाते हैं तो उसमें इस चीज को देखा जाता है। अगर हम पूर्व की दिशा में यात्रा करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि सोमवार और शनिवार इन दोनों दिनों को उधर ना जाएं। पूर्व दिशा के बगल में अर्थात पूरब और दक्षिण के मध्य जो दिशा है उसको हम आग्नेय कोण कहते हैं। तो आग्नेय कोण में हमें सोमवार और गुरुवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि हम दक्षिण दिशा में जाते हैं तो दक्षिण दिशा में गुरुवार दिक्शूल दिवस माना जाता है, अर्थात गुरुवार को दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए। दक्षिण दिशा के बगल में दक्षिण और पश्चिम के मध्य में जो दिशा है उसका नाम है नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण में गुरु और रविवार को यात्रा न करें। तब बारी आती है पश्चिम दिशा की। यदि आप पश्चिम दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो आप शुक्रवार और रविवार को वर्जित माने, उस दिन नहीं जाना है। पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में जो दिशा है उसे हम कहते हैं वायव्य दिशा। तो वायव्य दिशा में मंगलवार को यात्रा न करें। वायव्य के बाद जो दिशाओं का क्रम है वह है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में हम मंगलवार और बुधवार को यात्रा न करें। अब बारी आती है ईशान दिशा की। तो ईशान कोण में हमें बुधवार और शनिवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ने पर आप जाना चाहते हैं, अति आवश्यक है, तो उस दिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम धारण कर लें, अपने पास रख लें, या फिर कुछ खाद्य पदार्थ है जिसे हम मुंह में डालकर थोड़ा सा खा करके यात्रा कर सकते हैं। यदि आप रविवार को कहीं जाना चाहते हैं तो उस दिन आप पान खा लें और चंदन में घी लगाकर चंदन कर लें, धारण कर लें। यदि आप सोमवार को कहीं जाना चाहते हैं तो सफेद रंग का फूल अपने पास रख लें और आप जो है उस दिन दही खाकर जा सकते हैं। यदि आप मंगलवार को कहीं जाना चाहते हैं तो उस दिन आप गुड़ खा लें और गुड़ मिश्रित चंदन अपने ललाट पर कर लें। यदि आप बुधवार को जाना चाहते हैं तो तिल का लड्डू खा लें और पुष्प अपने पास रख लें। यदि आप पूरब दिशा की ओर जाना चाहते हैं और यदि दिन गुरुवार है तो दही खा लें और दही ही चंदन भी कर लें। यदि आप शुक्रवार को कहीं जाना चाहते हैं और दिशाशूल है तो आप जौ खा लें और घी अपने पास लगा लें या घी का चंदन कर लें। यदि आप शनिवार को कहीं जाना चाहते हैं तो तिल की पोटली अपने पास रख लें और माशान, जिसे हम कहते हैं उड़द की बनी हुई कोई चीज, या फिर उड़द लेकर के आप खा करके जा सकते हैं। और सदैव ध्यान रखें कि उषा काल अर्थात जिस समय सूर्योदय हो रहा हो उस दिन पूरब दिशा की ओर न जाएं और गोधूली वेला में पश्चिम दिशा की ओर न जाएं। आधी रात को उत्तर दिशा में न जाएं और जिस समय मध्याह्न हो
उस समय दक्षिण दिशा में जाने से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।